निकाल। तो देखिए हम आ गए हैं ब्यांधुरा मंदिर से आधे रास्ते में तय करने वाले, क्योंकि नीचे काफ़ी स्पीड से आते हैं हम लोग। और देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। कहीं धोखे से आ गई तो अब दिखा देती हूँ। तो साथ में है हमारे आंटी। तो ब्यांधुरा बाबा के अच्छे से दर्शन हुए, फिर उसके बाद हम आने लगे नीचे को। तो देखिए आते वक्त मैंने लिया एक डंडे का सहारा, क्योंकि नीचे आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है नीचे आते वक्त, इसलिए मैंने एक डंडा ले लिया था। और देखिए ये पूरा जो तप्पड़ दिख रहा है आपको, ये बरसात के दिनों में बिल्कुल हरा भरा घास का मैदान होता है। गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ अभी सब सूखा रहता है। और जब हम नीचे आए तो हमारे पास पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए हम बैठ गए छाया में और पानी का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि पीछे वालों के पास बोतल थी पानी की। इसलिए यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब तक कि हम बरगद पर नहीं पहुँच जाते हैं। हर वक्त हमारे पास पानी होना चाहिए। थकान इतनी ज़्यादा लगती है, गला इतना ज़्यादा सूखने लगता है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और थोड़ी ही देर में हम बरगद पर पहुँचने वाले थे और यहाँ मिले हमें बहुत ही ठंडा पानी। बरगद पर पहुंचकर बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। हमारे साथ के आगे पहुंच गए थे, सब नीचे चले गए। यहाँ पहुंचकर हमने हाथ मुँह धोया और थोड़ी देर हमने फिर रेस्ट किया यहाँ पर, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी। और हमारे साथ के सभी नीचे जा चुके थे, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी देर छाया में रेस्ट कर ले। ठंडे पानी में हाथ मुँह धोकर हम थोड़ी देर वहीं बैठ गए। फिर उसके बाद हमने आगे का सफ़र तय किया। अब जब समय काफ़ी हो रहा था और गर्मी भी लग रही थी। बाय बाय, मिलते हैं नीचे। हम भी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर नीचे को चल पड़ते हैं और फिर हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली रुकी हुई थी, जहां उनका स्टॉप रहता है। क्योंकि हमारे साथ के सभी आगे जा चुके थे, कुछ पैदल गए, कुछ गाड़ी में गए, और ये ट्रॉली रुकी हुई थी हमारे लिए। और फिर थोड़ी ही देर में हम लोग सभी ट्रॉली में बैठ जाते हैं। हमारी पैदल यात्रा यहीं तक की थी। हमने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर फिनिश करा। और फिर हम ट्रैक्टर में बैठ कर के चल देते हैं वहाँ जहाँ की खाना बन रहा है। और हम फिर इन हंसी वादियों को पीछे छोड़ते हुए और ट्रॉली में हिचकोली खाते हुए आगे बढ़ने लगे। गर्मी की वजह से सकल के तो 12 बज चुके थे, हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मन में, दिल में एक सुकून था कि हम ब्यांधुरा बाबा जी के दर्शन अच्छे से करके आए हुए हैं। हमें पता भी नहीं चला कि हम कब बाबा जी के दर्शन करने को वहाँ पहुँच गए और कब हम वापस आ गए। शुरू में तो लगता है कि हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे खाना बन रहा है। हमने वहाँ बकरी कट नहीं की थी, यहाँ नीचे खाना बन रहा है। तो यहीं पे सभी हमसे पहले आकर के यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग आज आए थे जो यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ कितना काम हो चुका है। देखिए सभी आ गए थे और ये जंगल के बीच में है। ये भी यहाँ पर पानी का साधन था, इस वजह से सभी लोगों ने यहीं पर ही खाना बनाने का डिसीजन लिया। और ये देखिए सभी यहाँ बैठे हुए हैं। वो तो बाद में देखा कि हमने, हम तो उसी का इंतजार में रहे। आप फोन नंबर सारा सामान लाएंगे, नहीं रखते जाएंगे। सामान सारा ना कितनी देर हो गई पहुँचे हुए? आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। मज़े से आए? फिर मजे से आए, पैदल आए। कुमेनी दी को देखते देखते आए। कुमेनी दी बहुत पीछे थी हमारी। सेनापति रखा इसका नाम थोड़ी देर के लिए हमने। अच्छा, सेनापति तो पीछे ही है, बोल रहे थे। चलो करो एंजॉय। अब खाना खाने का टाइम। वो है, देख लो। प्रसाद और क्या होता है? मेरा मेरा फोन है, मेरा है। तो जंगलों के बीचों बीच बने हुए इन रास्तों में
फिर से हम चल पड़ते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर अपनी घर की तरफ। जिस तरह हम सभी हंसते गाते हुए, हंसी मजाक करते हुए मंदिर की तरफ को गए थे, उसी तरह वापस घर को आने लगे। काफ़ी इंजॉय। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी, जो कि यहाँ पर मौन पालन किया जाता है। जंगल के किनारे किनारे यहाँ सारे मौन पालन वाले बॉक्स लगाए हुए हैं और कई लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। शायद यहाँ पर उन बॉक्सों में से शहद निकाला जा रहा था। ट्रॉली वाले भैया ने उनसे पूछा भी कि इनमें से शहद निकल रहा है, तो शायद उन्होंने मना कर दिया कि उनमें अभी शहद नहीं है। शाम के 6 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ को। सबकी यात्रा बहुत ही मंगलमय रही। ब्यानधुरा बाबा सभी पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें, आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे। आप सभी ने मेरे ब्लॉग को इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर